नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। दरअसल ये पूरा कंसेप्ट इस तरह का है कि हम किसी चीज़ को लेकर हमारे दो विचार हो सकते हैं, या हमको लगता है कि कोई भी ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारी होता है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, परिवहन हो, कई तरह के मामले होते हैं। उसमें हम कुछ चीज़ों पे सहमत होते हैं, किससे असहमत होते हैं। पर हमको लगता है कि ये चीज़ें जो हैं, इसमें इसका एक उजला पक्ष भी है और इसका एक स्याह पक्ष भी है। ये दोनों पक्षों पर हम संतुलन के समीकरण में बात करते हैं। तो आज जो सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम ये मानते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है, ऐसा मिथक हमारे यहाँ है। और ये इस योनि में चूँकि मनुष्य बाकियों से अलग है, वो सामाजिक है, क्योंकि वो सब जगह रहता है। जब मनुष्य को समाज से अलग करना होता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, और जेल में भी बाकी लोगों से अलग करना होता है तो काल कोठरी में, जहाँ उसको कोई ना मिले। तो ये सबसे बड़ी सज़ा उसको होती है। जब गांव में कोई बैठका होता है और कोई आदमी गांव के नियम कानून नहीं मानता तो समाज उसको बहिष्कृत करता है, हुक्का पानी उसका बंद करता है, यानी कि उसका जो सोशलाइजेशन है उसको खत्म करता है। पर अब एक नया समाज उदय हुआ है जो वर्चुअल समाज है। आप मेरा हुक्का पानी बंद कर दीजिए, मुझे कहीं से भी काट दीजिए, अगर मेरे पास मोबाइल है और नेटवर्क है तो मैं अपने कमरे में बैठ के, अंधेरे कमरे में बैठ के भी पूरी दुनिया से गुफ्तगू करता हूँ और जो चाहे करता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी ये दुनिया है। इसीलिए घर के भीतर घर हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने ही घर में, अपने ही कमरे में एक अंधेरा कमरा बना रखा है जहाँ पर वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं। वास्तविक जीवन में किसी के 10 मित्र नहीं है, पर फेसबुक पे उसके 1000 मित्र हैं। जब ऐसा लगता है कि उसके मित्रों की संख्या हजारों में है, तो एक वर्चुअल दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। और धीरे धीरे चूंकि जो सोशल मीडिया है वो मनोरंजन का एक बड़ा माध्यम हो गया है। हमने देखा कि एक युद्ध हो रहा था, खाड़ी का युद्ध, उसका CNN ने लाइव प्रसारण किया और हम लोगों ने उस युद्ध को भी क्रिकेट की तरह उसका मजा लिया। तो बहुत बार जो हमारी संवेदनाएं थी वो संवेदनाएं भी भोथरी हुई और हमको लगा कि हर चीज़ लाइव दिखती है। तो ये धीरे धीरे और उस पर लोगों के कमेंट्स आने लगे। अब आज की तारीख में सोशल मीडिया की अनदेखी कोई नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि इसका फायदा कौन उठाता है। तो जिसके पास पैसा है, पावर है, वो बहुत बार, और सत्ताएं इसका फायदा उठाती है। कई बार ऐसे मिथक और नैरेटिव गढ़े जाते हैं जो हकीकत में होते नहीं हैं, पर लोगों को लगता है कि ये सच है। और यही सोशल मीडिया कितना सोशल है, कितना अनसोशल है, इसकी बात करने के लिए हमने आज संतुलन का समीकरण जो है उस पर चर्चा रखी है। कुछ पॉइंट मैंने आपको अपने फ्लैप पे दिए थे कि सोशल मीडिया जहां कंटेंट से ज़्यादा पैकेजिंग को महत्व दिया जाता है। इस समय हम देखते हैं कि कौन कितना अच्छा पैकेजिंग करता है। सोशल मीडिया मास मार्केटिंग और मास केटरिंग की वह दुनिया है जहां पर पसंद और नापसंदगी का खूब ख्याल रखा जाता है। अगर आप लोग नेटफ्लिक्स पे या बाकी OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ देखते होंगे तो थोड़ी देर बाद आपको सजेस्ट कर देता है कि 5 फिल्में ये, चूँकि आपने ये देखा था तो आप ये देखो। तो आप जिस तरह की चीज़ें करते हैं वो भी आपका ये ख्याल रखता है कि आपको क्या पसंद है, उसी तरह का ग्रुप आपका बनता जाता है। सोशल मीडिया में जो अच्छा वक्तव्य देने वाली कौशल कला है, उनको जो है उनकी भावनाओं से लोग उससे खेलते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि किसी की एक रील कोई आदमी की एक रील 20 लाख लोग देख लेते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ भावनात्मक जुड़ाव होता है या कोई ऐसा होता है कि वो आपको कहीं जुड़ता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को धर्म आकर्षित करता है, सेक्स आकर्षित करता है, राजनीति आकर्षित करती है। तो जो लोग इस पर काम करते हैं वो इसके खेल को जानते हैं कि हमको किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। इसके बाद एक इसका उजला पक्ष भी है कि जब सारी बड़ी पूंजियां मीडिया में घुस गई हैं और सारे बड़े संस्थान बड़े बड़े लोगों के कब्जे में हैं, तो सोशल मीडिया आपको एक वैकल्पिक प्रतिरोध के लिए जगह भी उपलब्ध कराता है। अगर आप किताब नहीं छपा सकते तो अपनी कविता सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है मुझे लिखना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं, आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया आपको एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म देता है। उसके भी बहुत सारी गाइडलाइन अब धीरे धीरे बन रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर जो न्यूज़ दिखा रहे हैं कई देशों में, अब सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे न्यूज़ को बैन किया गया है कि आप इसमें कुकरी शो करो, मनोरंजन करो, हंसी मजाक करो, पर आप इसमें पॉलिटिकल चीज़ें नहीं डालोगे, क्योंकि अगर वहाँ की सत्ता को इससे परेशानी हो रही है तो वो कोई ना कोई नियम से आपको
घेरेगी। तो ये सूचना तंत्र जो है, जो डिजिटल मीडिया के रूप में इतनी भयानक शक्ति बन गया है कि अब इससे जो है किसी भी देश को बच पाना या नियंत्रण करना मुश्किल है। जबकि सारी सत्ताएं ये कोशिश करती हैं, पहले भी करती थी, कि अकबर इलाहाबादी का एक शेर था कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, अगर तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। तो ये उस समय भी कहा गया था कि आप अखबार निकालें, क्योंकि उस समय अखबार एक माध्यम था। पर ये माध्यम जो है, हम ये देखते हैं कि जो आईटी की हम बात करते हैं कि पिछले 30-35 सालों में ये जो आईटी 1975 से आईटी शब्द चलन में आया, और इसने जिस तरह से, इसकी व्याख्या के लिए मैं पढ़ रहा था कि 98,000 इसके व्याख्यात्मक पद हैं और 2 लाख से ज़्यादा परिभाषा हैं। तो इसको इस तरह से नहीं किया जा सकता। कुछ के इलेक्ट्रॉनिक जुड़ाव के लिए उत्प्रेरक का काम किया, उत्पादन के तरीकों को भी इसने बदल दिया है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिना पूंजी लगाए भी व्यवसाय करने के लिए, हम ये देखते हैं कि अभी घर बैठे बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई होती है। पहले हमको दुकान खोलना पड़ता था, हमको बहुत सारी, या अब लोग इधर से उधर केवल जो है ऑर्डर लेते हैं और किसी कंपनी का सामान आप तक पहुंचा देते हैं। तो इसने बहुत सारी चीज़ों को बदला है, पर इसने बहुत सारे नरेटिव भी गढ़ा है, बहुत सारे मिथक भी गढ़ा है। और एक शब्द इधर के दिनों में बहुत चलन में आया है जिसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कि जिसमें लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो ज्ञान है वो ज्ञान ले लेके लोग पूरे समाज में, कॉलोनी के ग्रुप से लेकर परिवार के ग्रुप तक में, लोग बहुत सारी आधी अधूरी जानकारी को सच मानकर लोग बहस करते हैं। हमने इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना काल में देखा कि कोरोना में ये फैलाया गया कि एक तबलीगी जमात थी जिसको ये कहा गया कि उसके वजह से कोरोना फैल रहा है, और उनके लोगों को जान बचानी पड़ी, छुपना पड़ा, उनके साथ एक अपराधियों की तरह ट्रीटमेंट हो रहा था, वो मारे मारे यहाँ वहाँ फिर रहे थे। बाद में ये समझ में आया कि कोरोना दरअसल किसी एक आदमी से नहीं फैल रहा है, कोरोना का वायरस जो है वो, उसके कई कारण हैं। पर तब तक, जब तक ये बात खुलती, तब तक उस समाज का क्या हश्र हुआ। और लोगों ने, अगर मुझे लगता है कि अगर उस समय कोरोना की वजह से लोग घर में बंद नहीं होते तो इस सदी का सबसे बड़ा दंगा जो है उस समय हो सकता था, क्योंकि इस तरह का नरेटिव गढ़ा गया था कि ये एक समाज है जो देश में वायरस फैला रहा है। तो सोशल मीडिया, हम ये देखते हैं कि कहीं पर कुछ भी नहीं होता है और थोड़े देर में इतना, उस पर कोई रोक नहीं सकता। हमारे छत्तीसगढ़ को, जिसमें कभी दंगे फसाद जैसी कोई बात नहीं होती थी, पर सोशल मीडिया के चलते कहीं की एक छोटी घटना है उसको एक बड़ा रूप दिया। और आजकल लोगों ने इसको एक मजाक भी बना लिया है कि कुछ, कई लोगों की धार्मिक भावना जो है उसको भड़काने का काम भी सोशल मीडिया पे होता है। बहुत सारों की व्यक्तिगत छवि जो है उसको भी नष्ट करने का काम होता है। अभी नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए जो हम देख रहे हैं कि डीप फेक के जरिए जो है, वो डीप टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी स्त्री का पूरा शरीर बदल दिया जाता है और ऐसा लगता है कि वही बोल रहा है। आवाज़ें भी आने लगी है। अब तो आपका फ़ोन आता है, तो अभी हमारे साथ मोनाली गुहा बताएंगी कि वो हूबहू आपकी आवाज़ में लगता है और वो पैसे भी निकाल लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तकनीक के साथ आई हैं। तो ये कितना सोशल है, कितना अनसोशल है, और हमारे अपने अनुभव के संसार इसको क्या कहता है, हम इस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले, चूँकि मैं मोनाली गुहा से ही बात करूँगा, वो साइबर क्राइम के क्षेत्र में बहुत लंबे अरसे से काम कर रही हैं और उनके पास बहुत सारे प्रकरण आते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है या उपयोग हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मोनाली जो है वो आप अपनी बात रखें। लगता है कि वो सोशल मीडिया को रीड कर रहे हैं या वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। वास्तव में अभी समय ये है कि सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल कर रहा होता है। जब आप किसी भी एक सोशल मीडिया साइट पर जाते हैं, आप उसको स्क्रॉल करते हैं, आपको लगता है कि आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, बट उस समय पे वो सोशल मीडिया आपको पढ़ रहा होता है। आपका बिहेवियर स्टडी करता है, आपके इंटरेस्ट को वो स्टडी करता है और उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा कहीं ना कहीं बाहर जाता है और उन हाथों में जाता है जो उसका कहीं ना कहीं मार्केट प्लेस पर इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, सोशल मीडिया शुरू किस वे में हुआ था कि लोग आपस में कनेक्ट होंगे। अब वो सोशल मीडिया एक बाजार भी बन गया है जहाँ पे आप सामान खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। वही सोशल मीडिया क्रिमिनल प्लेटफॉर्म भी बन गया है कि आज लोग डरते हैं कि हम उस पे जाएं या ना जाएं। पहले लोग अपनी अचीवमेंट शेयर करते थे, अब लोग डरते हैं कि अपनी तस्वीरें अगर अपलोड करेंगे तो वायरल ना हो जाए। डीप फेक के बाद से तो अब ऐसा हो गया है कि लोग ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर आप देखिएगा आने वाले 5 सालों में लोग डरेंगे कि हम सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट अब रखें भी या ना रखें,
जिनके साथ में अपराध होता है। हम कई हज़ारों केसेस पे काम कर चुके हैं। एक हैकोफोबिया नाम का एक डर है जो लोगों के मन में बस चुका है, जिनके साथ में स्पेशली अपराध हो चुके हैं। वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो सोशल मीडिया पे रहना ही नहीं चाहते, कोई ऑनलाइन पेमेंट तक नहीं करना चाहते हैं। इवन समटाइम्स वो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उन सबको भी बाहर कर देते हैं। नॉर्मल जो कीपैड के फीचर फ़ोन होते हैं वो उस पर स्विच हो रहे हैं। इतना ज़्यादा डर बढ़ चुका है कि लोग उस तकनीक से खुद को दूर करना चाह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कमी यहाँ पर सुरक्षा की ट्रेनिंग की है। ज़रूरत है लोगों को ट्रेनिंग की। ऐसा नहीं है कि अगर कोई तकनीक आ गई है और उसमें अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो हम उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। ज़रूरी ये है कि सुरक्षा उपायों के साथ इनका इस्तेमाल किया जाए और पहचानना सीखें। अभी लोग ज़्यादातर जो परेशान हैं वो फेक न्यूज़ से परेशान हैं। इसके अलावा लोग परेशान हैं कि हम अपराधियों को कैसे पहचानें, जबकि इसके भी अपने कुछ तरीके हैं। मैं एक स्टडी का डेटा शेयर करना चाहूँगी। हमें से हर किसी एक व्यक्ति का जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है, आप पाएंगे उसमें कहीं ना कोई फेक अकाउंट ज़रूर एडेड है। आप चाहे बात करें इंस्टाग्राम की, चाहे बात करें फेसबुक की। और लापरवाही इसमें कहीं ना कहीं यूज़र की ही होती है, क्योंकि यूजुअली लोग अभी का जो ट्रेंड है म्यूचुअल फ्रेंड देख के ऐड कर लेते हैं, तस्वीरें और जानकारियाँ देख के ऐड कर लेते हैं। बट डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल आपकी एक तरह से रेकी करने के लिए आते हैं, स्टॉकिंग करने के लिए आते हैं, आपका डेटा निकालने के लिए आते हैं, ताकि बाद में उससे कोई फेक कंटेंट क्रिएट किया जा सके, बाद में उसके बेसिस पे कोई क्राइम किया जा सके। तो छोटी छोटी लापरवाहियों को यदि अगर यूज़र अपने लेवल पे कंट्रोल कर ले तो बहुत हद तक इन चीज़ों से हम खुद भी बचे रह सकते हैं। इसके अलावा एक जो पॉइंट मैं कहना चाहूँगी, सुरक्षा के मुद्दे पर ही बोलूँगी। ज़रूरी है कि लोग अपना ट्रस्ट बहुत सोच समझ के किसी को सौंपें। साइबर क्राइम में स्पेशली मैंने ये देखा है कि जब तक व्यक्ति जो विक्टिम है अगर वो खुद ट्रस्ट करके आगे ना बढ़े तो उसके साथ अपराध होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो लोगों को अब कहीं ना कहीं अविश्वास करना भी सीखना होगा सोशल मीडिया पर, ताकि वो सुरक्षित रह सकें। लोग एक्शन नहीं लेते हैं, शिकायतें नहीं करते हैं, जबकि थाने अवेलेबल हैं, साइबर सेल हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट के पोर्टल्स हैं, संचार साथी है, साइबर क्राइम पोर्टल है, 1930 की सर्विसेज हैं, बहुत कुछ है। लेकिन ज़रूरत है कि हम किस वे में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा पॉइंट सर मैं साझा करना चाहूँगी, जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सोशल मीडिया आपको पढ़ता है। ये बिहेवियरल स्टडी करते हैं एआई के माध्यम से और भी बहुत सारी मशीन लर्निंग टूल्स के माध्यम से कि आपका अगला कदम क्या होगा उनको पता होता है। अब आप सोचिए कि आपके सामने अगर कोई माइंड रीडर बैठ जाए तो लोग थोड़ा झिझकेंगे कि दोबारा हम इनके सामने ना आ पाएँ, लेकिन सोशल मीडिया इज़ द माइंड रीडर। वो आपके दिमाग को पढ़ रहा है, उसको पता है कि आपका अगला एक्शन क्या है। न सिर्फ वो आपके दिमाग को पढ़ता है बल्कि आपके आसपास क्या चल रहा है उसको वो भी पता होता है। माइक्रोफोन की जो सर्विसेज हैं, लोकेशन की जो सर्विसेज है, वो सब कुछ बता रही हैं आपके बारे में कि आप कहाँ हैं, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आपके आसपास क्या बातें चल रही हैं, उनको भी सुन के उस हिसाब से आप तक कंटेंट पहुँचाया जाता है। कंप्लीटली वल्नरेबल। और ये आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है। आप जैसा सुनते हैं वैसा आप बनते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मेरे पास इस तरह के भी सर कुछ केसेस आए हैं कि लोग डरने लग गए हैं कि कुछ गड़बड़ है, कोई हैक कर रहा है या ऐसा कुछ, जबकि वो केवल आप ही के सर्च कंटेंट के कारण वैसा रिजल्ट आपको दिखाया जाता है। लोगों को कहीं ना कहीं कुछ साइकिक प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं। एक तरह का कंटेंट देख देख कर उनको डर लगने लग गया है कि वो हैक हो गए हैं या कोई उन पर नज़र रख रहा है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और जिन पर नज़र रखी जा रही है वो बहुत लापरवाही में रह रहे हैं कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब हर जगह पे उल्टा कंसेप्ट चल रहा है। सुरक्षित तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो अपने लेवल पर अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ऐसी वीक सिचुएशन में है जहाँ कभी भी उस पर कोई भी अटैक किया जा सकता है। स्पेशली पासवर्ड रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो मेरा खुद का ही अनुभव है। लोग अक्सर आकर कहते हैं कि 10 साल से अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया, 12 साल से पुराना पासवर्ड चल रहा है, वही पासवर्ड हर जगह, इवन एटीएम की पिन तक चेंज नहीं करते हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तो कोई बात ही क्या करेगा। तो बहुत गहरे लेवल पे यूज़र्स लापरवाही कर रहे हैं। और उस स्थिति में जब आप सोशल मीडिया पे आ गए हैं, वो भी तब जब अपराधियों का एक ट्रेंड बहुत ऊपर जा चुका है ऑलरेडी, और सुरक्षा के मामले में आज भी जनरल पब्लिक उतनी ही लापरवाही बरत रही है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर इससे पहले कि कोई ड्रास्टिक ऐसी चीज़ें हों, ज़रूरत है कि लोग अवेयर हों, सीखना शुरू करें, ट्रेनिंग लेना शुरू करें, और एटलीस्ट जिन प्लेटफॉर्म पर वो हैं उनकी सुरक्षा आना उस व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है। तो हमें सीखना चाहिए। और अगर अभी कभी कभी कुछ ऐसा होता है तो रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। लोग झिझकते हैं, शिकायत नहीं करते हैं। और स्पेशली डिफेमेशन को लेकर अक्सर महिलाओं की बदनामी को लेकर बात सामने आती है, या जैसे वीडियो कॉल स्कैम हो गया, या जैसे के भी सर ने बताया डीफेक वगैरह के लिए लोग बदनामी से डरते हैं, जबकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ये सब कहीं ना कहीं आप ही की सुरक्षा के लिए हैं।
अपराधियों ने ये बातें बाहर फैला कर रखी है कि जांच नहीं होती है, ये लोग पकड़े नहीं जाते और लोग मान लेते हैं, जबकि ये लोग निश्चित तौर पर पकड़े जाते हैं। आप शिकायत तो कीजिए आगे। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, कितनी बुरी हैबिट लगभग सभी देशों में सबको लग चुकी है कि अगर आप 5 मिनट भी फ्री होते हैं तो आपका पहला ध्यान जाता है मोबाइल के नोटिफिकेशन पर। अब वो नोटिफिकेशन वहाँ हो या ना हो, आप एक बार क्लिक करके अपना मोबाइल ओपन करके ज़रूर देखते हैं कि कुछ आया क्या। जैसे घर में फ्रिज होता है, लोग फ्रिज ओपन करके देखते हैं, बंद कर देते हैं, नो रीज़न, उनको भी नहीं पता होता कि फ्रिज खोला क्यों था। सिमिलरली ये सेम हैबिट अब मोबाइल के साथ हो चुकी है और ये बहुत गलत चीज़ है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अब धीरे धीरे चल के एडिक्शन में कन्वर्ट हो गई है। और एक एंजाइटी चेक, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप सब कीजिएगा अपने साथ में। 15 मिनट के लिए अपना फ़ोन आप खुद से दूर रख कर देखिएगा, आपको लगेगा कि समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ खाली है, समथिंग इज़ मिसिंग जैसी अगर फीलिंग आपको आ रही है तो आप समझ के चलिए कि आपको भी कहीं ना कहीं इसका एडिक्शन हो चुका है। और सेम होता है एप्लीकेशंस को लेकर, ऐप्स को लेकर। अगर आपको ये टेस्ट करना है कि किस ऐप से आपका ज़्यादा एडिक्शन है तो आप अपने फ़ोन पर भी उसका स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि कौन सा ऐप ना यूज़ करें तो आपको कुछ ना कुछ मिसिंग सा लग रहा है। ये बहुत सी ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस हैं जिसको करके आप खुद को स्टडी कर सकते हैं और उन चीज़ों से खुद को रोक सकते हैं। बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, एंटीवायरस हैं, आपके फ़ोन पे सेटिंग्स होती हैं जिनके थ्रू आप अपना डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं कि वो डिवाइस आपको कंट्रोल ना करने लगे। तो अपना स्क्रीन टाइम सेट करें, ऐप्स को चलाने के लिए स्क्रीन टाइम सेट करें, डेटा लिमिट डेली की सेट करें, एंटीवायरस का ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि कल को अगर आपके ऊपर कोई अटैक होता है तो कम से कम एक टेक्निकल वेक्टर आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर ज़रूर रहे। जी।